Hello बच्चा पार्टी की हाल चाल। दिस इज हलीम कौर एंड यू आर हियर ऑन आवर चैनल लर्न विद हलीम कौर। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ दैट इज वॉइस। टेंस ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, वॉइस ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, तो हेडिंग पा लो वॉइस। उधर इतने एक गल ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ वॉइस ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਆਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सो अगर तुहानू टेंस नहीं आते है, कितने भी कोई डाउट है तो पहला टेंसिस से जाके अपनी चंगी ग्रिप बना लो। जो तुहाडे कोल कोई मटीरियल है जिस तुसीं पढ़ सकते हो वैल एंड गुड, जो नहीं हैगा तो तुसीं मेरे चैनल पर भी कर सकते हो। पूरे सारे टेंसिस के रूल्स उन्होंने ट्रांसलेशन की चंगी तरह प्रैक्टिस एकदम तसल्ली नाल करवाई हुई है। ठीक है, वह लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन के भी होगा और तुसीं ऊपर जो लिंक आ रहा इतने क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वंस यू आर डन विद टेंसिस दैन ओनली यू शुड कम हियर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया है नहीं वो करना चाहते एग्जाम लिए फटाफट वॉइस ही करना पैना है, टेंस की लोड़ नहीं है, दैन तुम इतों स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो बैटर यही है कि तुम पहले टेंस जोड़े चंगी तरह सीख के आओ। ठीक है जी, तो वॉइस की होंगी है, मैं बोल रही हूँ वो भी वॉइस है ना। नो अंग्रेजी के इंग्लिश के जी वॉइस है उन्होंने कंप्लीटली ग्रामर का टॉपिक अलग लैके चलते हैं। वॉइस होंगी की आ देखो, कई बार आप कहते हैं मैं पानी भरिया, है ना, तो ये की होया मैं काम कर रही है ना, सबजैक्ट वो बारे गल की जा रही। हुण आपां इदां भी कह सकते पानी किसने भरिया, पानी मेरे द्वारा भरिया गया कि मैं ये काम किया है ना। पानी किस द्वारा भरिया गया, पानी भरिया गया मेरे द्वारा। ठीक है, तो हुण ये कह दिता गया कि पानी भरन का काम जिहड़ा आ उह ते स्ट्रैस दे रहा। तो वॉइस हुंदा की आ, आप जां तो यह दस दें कि सबजैक्ट ने कोई काम किया या आप ये दस रहे हैं कि सबजैक्ट द्वारा कोई काम किया गया। ठीक है, फर्क है ना दोनों गलों के ध्यान समझो। जां तो सबजैक्ट कोई काम करेगा, है ना, जां कोई काम हो रहा है वो सबजैक्ट ने किया, है ना। फर्क की है कि पहले टाइप के जो आप ये कह रहे कि सबजैक्ट ने काम किया उस वेले आप सबजैक्ट पर ज़्यादा जोर दें। जो आप ये कहने कि सबजैक्ट द्वारा कोई काम किया गया उदों आप जो वर्ब आ ना वो ज़्यादा जोर देंगे। ठीक है, वर्ब तो नहीं कि किहड़ा काम किया गया, है ना, ऑब्जैक्ट जो होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ लैटर, मैं लैटर लिखती हूँ, तो कौन लैटर लिख रहा है, मैं। तो सेंटेंस में स्ट्रैस कि जा रहा है सबजैक्ट पर। हुण इहदा ऑब्जैक्ट कौन आ, लैटर। जे मैं इहनूं चेंज करा हुण की बन जाएगा, द लैटर इज रिटन बाय मी, है ना, लैटर लिखा गया मेरे द्वारा। तो हुण इहदे विच स्ट्रैस किहदे ते, जोर आपां किहदे ते दे रहे हैं, लैटर दे। ठीक है, तो वॉइस के आप दसते कि काम सबजैक्ट ने किया या सबजैक्ट द्वारा कोई काम किया गया। ठीक है, तो पहला की करते हैं आप डेफिनेशन लिख दें। ये लेक्चर तुहाडे लिए इस तरह डिजाइन कर रही हैं, इस तरह इन्होंने डिलीवर कर रही हैं कि तुसीं अपने नोट्स जिहड़े आ वो भी चंगी तरह बना सको, ताकि एग्जाम के जाके तुहानूं दोबारा तो कोई वीडियोज़ ना देखनियां पैन। तुसीं जस्ट अपने नोट्स देखो और तुहानूं सारा का सारा जिहड़ा कंसैप्ट है दोबारा तो याद आ। चलो राइट डाउन, वॉइस इज that form of a verb which shows whether the subject has done something or something has been done to it. Something has been done on it, by it, etc. ये द्वारा किया गया, ये ऊपर किया गया। ठीक है, हुण जी वॉइस आ जो कुछ मैं बोली उन्हें लिखा कि वॉइस जी वर्ब की वो फॉर्म है जी आपको ये दस दिया कि सबजैक्ट ने काम किया या सबजैक्ट द्वारा काम किया गया। तो वॉइस जी है दो पार्ट्स होंगे, एक होंगी अपने को एक्टिव वॉइस, एक होंगी अपने को पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। हुण एक्टिव और पैसिव जो वर्ड है ना तुसीं किहदे लिए यूज करना, सबजैक्ट। तो एक सेंटेंस इदां दे जिहदे सबजैक्ट एक्टिव हुंदा है, एक सबजैक्ट इदां दे जिहदा सबजैक्ट पैसिव हुंदा है। पैसिव मतलब लेजी या जिहड़ा कि होरे होके काम नहीं कर रहा। ठीक है, उन्होंने पैसिव कहते हैं, पीछे रहने वाला। ओके, एक्टिव जिहड़ा अगे अगे होके सारे काम करता है ना।
तो ਹੁਣ ਵੌਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾ ਦੇਣਾ तो ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪੈਸਿਵ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल I write a letter है ना मैं एक लेटर लिखती हूँ ठीक ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ कौन काम कर रहा है I है ना तो गल किहदी हो रही है मेरी हो रही है ना मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरी गल हो रही सब्जेक्ट की गल हो रही है ना तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब्जेक्ट की गल हो रही एक्टिवली ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸੂਗੀ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ the letter is written by me या ਇਹ letter is written by me ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ a letter is written ਹੁਣ ਜਦ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ by me तो अपनी गल क्लियर होगी ना सेंटेंस तो पूरा बन गया लेटर इज रिटन एक पत्र लिखा गया है ना तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ है ना ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ तो ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਚਲ ਗਿਆ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ है ना मतलब कि लोग ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I write a letter है ना ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾ ਦਿਓ I write ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ है ना की लिख रही है वो नहीं दसिया तो किहदी बारी गल हो रही है मेरी बारी तो इहदे विच जिहड़ा सब्जेक्ट है ना वो की तुहाडा एक्टिव फॉर्म दे विच है ना मोरे मोरे होके काम कर रहा इहदे विच जिहड़ा ऑब्जेक्ट सी इत्थे आ वाली चीज की तुहाडे कोल ऑब्जेक्ट हुण इह की होया इत्थे मोरे आ गई इट बिकम्स द सब्जेक्ट और तुहाडा सब्जेक्ट सी इह की बन गया इधर आके ऑब्जेक्ट बन गया है ना तो जिहड़ा एक्टिव वॉइस हुंदी आ ओहदे विच जिहड़ा सब्जेक्ट आ वो मेन हुंदा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ what we are going to do ਰੂਲਸ ਲਿਖਨੇ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ रिवर्स करके या पीछे करके व्हाटएवर यू से है ना नो पीछे करके देखो चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखना है कि अगर आप सेंटेंस ਨੂੰ एक्टिव टू पैसिव ਚ चेंज करना है तो की रूल्स फॉलो होंगे अगर अपन एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना आ गया तो पैसिव टू एक्टिव तक जा ही सकते हैं ना तो हेडिंग पाओ रूल्स फॉर changing the voice ठीक है वॉइस में केड़ी एक्टिव टू पैसिव ओके चलो जी रूल नंबर 1 the object of the verb object of the main verb takes the position of subject ठीक है एक एग्जांपल लो I write a letter मैं सेम फिर एग्जांपल भी ले लिया ठीक है I write a letter तो I write a letter ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ verb ਆ main verb है ना तो main verb ਆਪਾਂ लिख रहे हैं और की लिख रहे हैं letter तो इस verb ਦਾ ऑब्जेक्ट कौन हो गया यही ठीक है तो इस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ सब्जेक्ट यही verb यही ऑब्जेक्ट यही ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ सब्जेक्ट ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ सब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ऑब्जेक्ट ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ तो इन लेटर ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਮਾਲਾ ਜੇ ਕਰਕੇ ਰੂਲ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ is written by ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ I ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗੀ ਹੁਣ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ
जब बाकी सारा आ वाला पोर्शन जेड़ा ना ये छੱਡ दो, सोचना फॉर द टाइम बीइंग कि किस तरह आया, ਤੁਸੀਂ जस्ट इन्ना समझो कि ए लेटर वो ऑब्जेक्ट सी, इथे सब्जेक्ट बन गया जो पैसिव में चेंज किया, आई जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ सब्जेक्ट सी ते इधर आके ही ऑब्जेक्ट बन गया, जो आई सब्जेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट चेंज करते ही की बन जाता है मी। ठीक है, ओके चलो जी, पहला रूल की हो गया कि जेड़ा ऑब्जेक्ट है उन्हें सब्जेक्ट बना दो, जेड़ा सब्जेक्ट है उन्हें ऑब्जेक्ट बना दो। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। चलो अगला रूल लिखो, द सब्जेक्ट, रूल वही है बस हम सब्जेक्ट बारे लिखेंगे अपन, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब becomes the object and is preceded by ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ एग्जांपल ਲਈ ਸੀਗੀ I write a letter, तो लेटर जेड़ा सी ऑब्जेक्ट सी सब्जेक्ट बन गया, अ लेटर इज रिटन, है ना। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है सॉरी सब्जेक्ट है, नहीं कि बन जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ कि ऑब्जेक्ट बन जाना मी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ प्रीसीडेड मतलब ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ वर्ड लगूगा कि बाय। ठीक है, तो सब्जेक्ट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट ਵਿੱਚ चेंज करना तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ वर्ड यूज करना ਸੀ बाय द्वारा, कि मेरे द्वारा ये काम किया गया। ठीक है जी, थर्ड the tense of the verb remains the same in active, in both active and passive voice। फॉर एग्जांपल जेड़ा हुणे सेंटेंस लिखे थे मतलब इस चीज को समझने ना थोड़ा पंजाबी ते स्विच करना, आई राइट अ लेटर, है ना, मैं पत्र लिखती हूं, a letter is written by me, मेरे द्वारा पत्र लिखिया जाता है। तो हम टेंस देखो पुत्र दोनों का केड़ा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कोई काम कर रही हूं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे द्वारा कोई काम किया जाता है ना। जहां आ वाला जेड़ा है ना, मैं थोड़ा करेक्ट करके लिखो, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, पत्र मेरे द्वारा, ठीक है, लिखा जाता मतलब मेरे थ्रू मैं कोई काम करती हूँ। ठीक है, तो मैं पत्र लिखदी हाँ, पहली गल देखिए कि पता लग गया प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, पी की नहीं होनी पई, चलो प्रेजेंट। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी टाइम जेड़ा है वो दस्सिया नहीं ना गया कदों लिखदी हां, तो इंडेफिनिट है भी, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई काम किया जाता है, कदों किया जाता वो नहीं दस्सिया, तो ये भी की है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हुण जेड़ा एक्शन परफॉर्म हो रहा है ਉਹਦਾ टाइम जेड़ा है वो नहीं दस्सिया जा रहा है ना, सॉरी एक्शन का जेड़ा टाइम है वो दोनों दे विच सेम आ, टेंस दोनों सेम है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है जी, तो टेंस जेड़ा वो चेंज नहीं होना जदों आपां एक्टिव तो पैसिव विच जांदे आ। ठीक है जी, टेंस विल रिमेन सेम व्हेन वी स्विच फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, चलो एग्जांपल तुम नाल दी नाल नोट करी जाओ, मैंने तो हुण इरेज करने पड़ेगा। ठीक है, अगला इन पैसिव वॉइस
always use third form of verb. हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, ठीक है, कि वर्ब जेड़ा है ਉਹਦੀ ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होनी है, कभी भी सेकंड या फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सॉरी चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे वो पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, यू विल ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की टेंशन लेके छੱਡ दो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। रूल ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ रूल ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ, ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ठीक है। Last rule, interrogative sentence and interrogative sentence remains interrogative in passive voices. पैसिव वॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੈਸਿਵ ਵॉइस, ठीक है जी, ओके। चलो लिख लो रूल्स ये, फिर तो थोड़ा सा काम और करवा देते हैं, है ना, लिख ले 1 2 3 ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜਿਹਨੇ नहीं लिखा वीडियो रिवर्स करो, पॉज करो ते नोट कर लो, ठीक है। चलो तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, चेंज ऑफ subject when voice is changed from active to passive। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਅ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ मी ਤੇ ਇਧਰ ਸੀਗਾ ਆਈ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ, तो आई ਜਿਹੜਾ ਸੀ मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਸਬਜੈਕਟ in active voice, तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ऑब्जेक्ट in the passive voice ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ठीक है। मैं में is changed to क्यों लिखा, ठीक है। नंबर 1 I, अगर I सब्जेक्ट है तो इनको अपन चेंज करके की बना देना है मी। एक्टिव वॉइस जेड़ा सब्जेक्ट I होगा, पैसिव वॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ऑब्जेक्ट ਉਹੀ सब्जेक्ट जेड़ा ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट बनेगा ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ मी। अगला लिखो we, ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ बन जाना us, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड है देखो यू, यू जेड़ा उत्तर है यू ही रहना। फोर्थ देखो ही, इधर बन जाना हिम। आगे देखो शी, इधर बन जाना हर। अगला देखो दे, इधर बन जाना देम। लास्ट वन इट, इन्हें इट ही है। ते जे तुहाडे कोल कोई नेम होवे किसी पर्सन दा तां ओह नेम ही रहेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਆਏ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ मी। ਜੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ मी मैं, सॉरी आए ਦਾ ਮਤਲਬ मैं, ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੋਂ ਅਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ,
या तुसी, दोनों ही। ही का मतलब ओ लड़का, ठीक है। शी का मतलब ओ लेकिन लड़की, फीमेल, है ना। दे मतलब ओ प्लूरल, मतलब कि ज्यादा जने की गल कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल। इट का मतलब ए नॉन लिविंग थिंग के वास्ते, है ना। नेम तो चलो नेम है कोई भी नाम। तो मी का की बन गया मेरे, मेरा, मैं, ठीक है। अस का मतलब असी, यू का मतलब इधर आके बनना ना तुहाडे, ठीक है। तुहाडे, तू, तुसी, हिम, ओ लड़का, इथे ओ नहीं होना, इथे होना उस, इथे भी उस लड़की, देन ओ उना, इथे है ना तुहाडे कोल उना, इट दा रह जाना ए ते नाम का अपने कोल नाम है, ठीक है जी। ओके, तो अगर एक्टिव जो तुहाडे कोल तू या तुसी होगा तो पैसेज दे विच आ जाएगा तुहाडे या तेरे, तेरा, तेरे, तुहाडा, तुहाडी, ठीक है। क्योंकि यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है ना। सिंगुलर की थां ते ਆਪਾਂ यू यूज करते हैं, प्लूरल की थां ते भी ਆਪਾਂ यू ही यूज करते हैं, ठीक है। लिख लो ये वाले रूल्स, डन। चलो, तो इस वीडियो लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो च ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੌਇਸ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।